किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल के गांव सावंत में। यहां पे हम मिले हैं पोली हाउस फार्मर से, जो कि पोली हाउस के अंदर पिछले 3-4 सालों से खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती करते आ रहे हैं। तो आज हम किसान भाई से जानेंगे किस तरीके से पोली हाउस फार्मिंग में वो सुरक्षित खेती करके अपनी मिट्टी की सेहत को बरकरार बनाए रखते हैं। पोली हाउस फार्मिंग में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और इसके लिए किसान भाई क्या कुछ करते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं किसान साथी से, उन्हीं से जानेंगे पोली हाउस फार्मिंग का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, एक छोटा सा परिचय करवा दो अपने किसान भाइयों को। मेरा नाम संजीव, गांव सावंत, डिस्ट्रिक्ट करनाल। जी भाई साहब, कितने समय से कर रहे हो आप पोली हाउस फार्मिंग? 4 साल से कर रहे हैं करके। 4 साल हो गए आपको। कौन कौन सी फसलें लगाते हैं आप? इसमें खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर। जी। और कितने एकड़ में लगा रखा है आपने ये पोली हाउस? ये पहले 1 एकड़ में लगाया था, अभी पिछले साल से 2 एकड़ में कर लिया। 2 एकड़ में अभी फिलहाल 2 एकड़ में। ठीक है जी। अच्छा भाई साहब, अब ये बताइए, पोली हाउस फार्मिंग के अंदर आप अपने खेत की मिट्टी को बेहतर बनाए रखने के लिए या मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आप क्या कुछ करते हैं और क्या कारण है कि मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है? ये जैसे मेरे किसान भाइयों, हम बार बार एक ही फसल को लगा रहे हैं तो उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है जी। तो सबसे पहले तो हमें फसल चक्कर को बदलना चाहिए। जो हमारा फसल चक्कर है, एक ही फसल बार बार ना लगाएं, उसको बदल बदल के लगाएं जी। उसके बाद फिर मिट्टी की जांच, समय समय पर मिट्टी और पानी की जांच होनी चाहिए। तो ये फसल चक्कर को हमें चेंज करना चाहिए। पराली नहीं जलानी चाहिए खेत में, जो ये धान के और उसके गेहूं के बाद जो फन्ने आते हैं उसको खेत में आग नहीं लगानी चाहिए, उससे भी उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती है। वो ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए खेत में, उससे भी जैसे ज़्यादा पानी दे देते हैं उससे भी हमारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ज़्यादा गहरी जुताई ना करें, जुताई भी पूरी मतलब एक लेवल पे होनी चाहिए। तो किसान भाई ने ये 3-4 चीजें बताई हैं, इनको अक्सर आप ध्यान रखें। आवश्यकता से अधिक अगर अपने पानी लगाते हैं तो पोषक तत्व पानी के साथ बहकर दूसरे खेतों में चले जाते हैं, तो वो भी अपने को एक नुकसान हो जाता है। इसके अलावा खेत की बार बार जुताई करते हैं तो मिट्टी की संरचना जो है वो बदल जाती है, बेजान सी मिट्टी हो जाती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। खेत की नियमित समय पर मिट्टी और पानी की जांच आप करवाते रहें। फसल चक्कर अगर आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना लगा दें। और मैं दूसरा मेरे किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, ये आवश्यकता से अधिक पेस्टिसाइड जो ये है इनका यूज ना करें। जिसके बारे में जानकारी हो उसी का यूज करें। किसान भाई ने काफी अच्छी बात बताई है। अक्सर देखा जाता है जानकारी के अभाव में किसान भाई कोई भी पेस्टिसाइड उठा के खेत में डाल देते हैं या ओवरडोज डाल देते हैं, तो उससे भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके अलावा खेत में अपने जब सिंचाई करते हैं तो भी पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखें। गंदे नाले या फैक्ट्रियों से आने वाले दूषित पानी को अपने खेतों में लगाने से बचें। आवश्यकता से अधिक अगर आप पानी लगाते हैं तो भी अपने पोषक तत्व पानी के साथ बहकर बाहर दूसरे खेतों में चले जाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर किसान भाई ध्यान रखते हैं तो पोली हाउस यानी सुरक्षित खेती में भी अपनी मिट्टी की सेहत को बरकरार बनाए रख सकते हैं और बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। भाई साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया 4 साल से आप पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है खीरा की खेती या फिर जो आपने बताया टमाटर और शिमला मिर्च भी आप लगा रहे हैं, तो कैसा चल रहा है आपका फार्म? ये सुनील जी ऐसा है, जैसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छी फसल थी, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगी। तो फिर मैंने मेरे किसान मित्र से बात की तो उन्होंने कोर्टिवा टीम के बारे में बताया मेरे को जी। फिर मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मेरे खेत की पानी की और मिट्टी की जांच कराई जी। तो उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी थी उन्होंने मेरे को बताया भाई ये आप ये डालो। अब उसके बाद से फिर प्रोडक्शन मेरी अच्छी होनी शुरू हो गई है दोबारा। यानी कोर्टिवा टीम ने आपकी खूब मदद की है खेती को किस तरीके से अपने बढ़िया पैदावार ले और जमीन की सेहत वो भी बनी रहे। जी सर जी। क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसलों का उत्पादन करती है और बदले में काफी सारे लोगों और जीवों का पेट भरती है। तो ऐसे में अपने को पैदावार के साथ साथ अपने खेत की मिट्टी की सेहत कैसी बने रहे, इस चीज का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पोली हाउस में सुरक्षित खेती करने वाले किसान भाइयों को यूं तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है वो है निमेटोड की। क्योंकि जो पोली हाउस के अंदर खीरा, टमाटर या शिमला मिर्च की खेती करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा अटैक निमेटोड का देखा जाता है। तो किसान भाई, अगर निमेटोड एक बार अपने खेत में आ गया तो न सिर्फ वो अपनी पैदावार घटाता है बल्कि जमीन के स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है, बुरा असर जमीन पे भी पड़ता है, जिससे आगे आने वाले टाइम में भी और फसलों में भी उसका अटैक देखा जाता है। निमेटोड की दिक्कत आने के बाद न सिर्फ अपना उत्पादन घटता है, किसान भाइयों का मुनाफा भी घट जाता है। तो ऐसे में जो किसान साथी हैं उन्हीं से जानेंगे कि निमेटोड जैसी गंभीर समस्या से मुक्ति पाने के लिए वो क्या कुछ उपाय करते हैं। किसान भाइयों, मैं 2 एकड़ में पोली हाउस में खेती करता हूँ। अब की बार निमेटोड की वजह से मेरा 1 एकड़ में जो ये साइड वाला है इसमें भारी नुकसान हो गया। तो फिर मुझे मेरे एक मित्र ने कोर्टिवा टीम के बारे में बताया
उन्होंने फिर नीमातोड़ की एक नई दवाई जो जल्दी मार्केट में आनी है, जिसका डेमो उन्होंने मेरे खेत में लगाया, तो उससे मुझे काफ़ी बेटर रिजल्ट मिला। और इस खेत में मेरे बिल्कुल भी नीमातोड़ नहीं है। बुरे नीमातोड़ जो कीट होते हैं वो सारे नष्ट हो गए हैं और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हो रही है। यानी उस दवाई की रिजल्ट की वजह से ही आपका ये खेत नुकसान से बच गया? नुकसान से बच गया सर, इसमें नीमातोड़ आने से बच चुकी है। ठीक है। तो किसान भाइयों, मेन बात यह है कि आप अपनी फसल को बेहतर उत्पादन लेने के लिए अपनी जमीन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर अपनी मिट्टी स्वस्थ है तो अपने को उपज भी स्वस्थ मिलेगी। इसके लिए किसान भाई अपनी मिट्टी की सेहत बरकरार रखने के लिए, जैसा कि किसान साथी ने कुछ उपाय बताए, जैसा कि किसान अपने खेतों में आग ना लगाएं, एक ही फसल बार बार ना लगाएं, यानी फसल चक्र अपनाना जरूरी है। और जो दूषित पानी है फैक्ट्री या गंदे नालों में जो आने वाला रासायनिक युक्त पानी है, उसको अपने खेतों में लगाने से बचें। आवश्यकता से अधिक सिंचाई भी ना करें, क्योंकि पानी के साथ बहकर अपने जो पोषक तत्व है वो बाहर चले जाते हैं। और अधिक जुताई करने से भी जमीन की संरचना खराब होती है, जमीन बेजान सी नजर आने लगती है, कठोर हो जाती है, तो इससे जमीन की संरचना खराब होती है। तो ये कुछ सामान्य सी तरीके जो भाई साहब ने अपने को बताए, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो अपनी जमीन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। जिस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, उस जमीन में प्रोडक्शन यानी उत्पादन देने की क्षमता भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो जमीन रोग व कीटों से लड़ने की क्षमता भरपूर होती है, जिसकी वजह से अपने को बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है, एक स्वस्थ उपज भी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।